ऑनलाइन आया हुआ है, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है अपने उत्तर में कि ये कोड नेटवर्क में नहीं है, जबकि कोड नेटवर्क बन रहा था तो मैं इस सड़क को जोड़ने के लिए कई बार अनुशंसा करता रहा हूं। दूसरा, मंत्री जी का जवाब है कि ये रेलवे का जमीन है, रेलवे का वो यूं ही प्रयोग में नहीं होने वाली भूमि है और उसका एनओसी लेकर के, अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद विभाग को दिया है, रेलवे के डिवीजन कार्यालय से एनओसी लेकर के मैंने दिया है और मंत्री जी का इस पर भी जवाब जो विभाग बना के भेजा है वो गलत है। तीसरे, ये मेरा है कि ये मंत्री जी को ये जो जवाब में बताया गया है मंत्री जी के द्वारा कि उस पर जो बसावट है उसको रास्ता उपलब्ध है, तो रास्ता उपलब्ध है लेकिन 10 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। ये रास्ता 5 से 7 गांव का और 4 पंचायत के लोगों को न सिर्फ अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय से जोड़ता है बल्कि पहलेजा घाट धाम से जोड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उस जवाब की पुनः ये कर लें। पूरक क्या है? पूरक मेरा यही है कि इस पर एनओसी नहीं देने की बात है, ये कि रेल का जमीन है, मैंने दिया है, मंत्री जी का इस पर क्या कहना है। दूसरा मेरा पूरक है कि ये अगर ये कोड नेटवर्क में नहीं होने की बात है तो मैं बार बार लिख के देता रहा हूं कोड नेटवर्क में कब तक जुटेगा और ये सड़क इसकी जांच कराएंगे। मंत्री जी तो जवाब दे दिए, उस पर क्या पूरक है वो बताइए। मंत्री जी का जवाब बिल्कुल गलत है अध्यक्ष महोदय, और इसी में मेरा ये सजेशन के साथ साथ ये पूरक है, सुझाव है, ये सुझाव भी है और ये भी है कि हाँ ये सड़क बने। जवाब चाहते हैं। जवाब आया है, पूरक क्या है? पूरक संक्षिप्त में बोलिए। पूरक तो यही है अध्यक्ष महोदय, पूरक इसमें यही है कि ये सड़क को नहीं बनाने की बात सरकार करे कि विचाराधीन नहीं है और जो कारण गिनाए गए हैं वो कारण से वो जायज नहीं है जो विभाग लिख के मंत्री जी को दिया। क्या वो मंत्री जी उस पर सफाई देंगे कि हाँ या माननीय मंत्री जी कार्रवाई करेंगे? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है महोदय, और जिन गांवों की चर्चा उन्होंने किया है माननीय सदस्य ने उन गांवों में एकल संपर्कता दी गई है महोदय। और माननीय सदस्य का कहना है कि जो रेलवे के जमीन है उस पर सड़क का निर्माण कराया जाए महोदय। तो जब तक रेलवे एनओसी नहीं देता है या जिनकी जमीन नहीं है महोदय तो उस पर सड़क कैसे बनाया जा सकता है? और जब सरकार की नीति है एकल संपर्कता की महोदय, तब एकल संपर्कता प्रदान की गई है उन गांवों को महोदय, तो वहां पर सड़क बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अध्यक्ष महोदय, मैं यही अपने ये वक्तव्य में कहा हूं कि एनओसी मैंने खुद लेके दिया है, ये विभाग के लोगों की लापरवाही है जवाब देने में। माननीय मंत्री जी, इसकी मैंने कहा है कि आप पुनः जांच कराएं कि मैंने एनओसी लेकर के, रेलवे का डिवीजन कार्यालय हमारे यहाँ है, उसे एनओसी लेके मैंने खुद दिया है। जहां तक बसावट को संपर्कता प्राप्त करने की बात आप कर रहे हैं तो वो दोनों ओर से एनएच है, एक तरफ से एनएच आरसीडी की रोड है, एक तरफ से एनएच है, और बीच के जो बसावट है उसमें कोई संपर्कता नहीं है, इसी से लोग चलते हैं और बारिश में लोगों का आना जाना दुर्लभ हो जाता है। ठीक है, दिखवा लेते हैं माननीय सदस्य की जो चिंता है और उसको मैं दिखवा लेता हूं महोदय, दूर करेंगे। श्री इजहारुल हुसैन, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। आमंत्रित है ग्रामीण कार्य विभाग को। ग्रामीण कार्य विभाग में कब आएगा? ग्रामीण कार्य विभाग का जवाब कब होगा इस पर? ये तो समय बता दिया, एक समय बताया जाए सर, आज हो जाए।